और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी पर दिए बयान की, जिसके बाद अब हर तरफ यहां चर्चा भी तेज हो चुकी है, सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं। कोई ये कह रहा है कि ये जो बयान दिया गया है सोच समझ के दिया गया है, टाइमिंग पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं सियासतदान। कह रहे 2024 को देखते हुए योगी आदित्यनाथ का बयान है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या रिएक्शन सामने आया है, एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश। मजहब के नाम पर हंगामा और दंगा भड़काने वाली ब्रिगेड को योगी की खुली चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। और उनकी सरकार धर्म के बहाने सड़कों पर उत्पात मचाने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही ऐसे किसी उपद्रवी को बख्शा जाएगा। आज एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी के एक एक शब्द दंगाइयों के लिए सख्त संदेश थे। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूं, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूं। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। दरअसल कल मुहर्रम के मौके पर देश के कई हिस्सों में जबरदस्त हिंसा हुई। दिल्ली, यूपी से लेकर बिहार तक उपद्रवियों ने खूब उत्पात मचाया। मुहर्रम के जुलूस में सड़कों पर जमकर हंगामा किया। पहली तस्वीर दिल्ली के नागलोई से है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवी सूरजमल स्टेडियम में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। दूसरी तस्वीर यूपी के अमरोहा से है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो गुटों में पहले तो विवाद हुआ, फिर मारपीट की नौबत आ गई। वहीं तीसरी तस्वीर बिहार के फुलवारी शरीफ की है। यहाँ मुहर्रम के जुलूस के नाम पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। जुलूस के लिए निकले लोगों ने हाथों में लाठी, तलवार और कई दूसरे हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। ये तीन तस्वीरें तीन अलग अलग राज्यों की हैं, मगर हालात कमोबेश एक जैसे हैं और इस हालात की वजह भी एक है, और वो है मुहर्रम का जुलूस। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मुहर्रम के जुलूस में उपद्रव मचा रहे हों। पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आती रही हैं। खासकर यूपी के कई जिलों में मुहर्रम के जुलूस में हंगामा होता रहा है। मगर सीएम योगी का कहना है कि यूपी में 6 साल से उनकी सरकार रहते हुए कभी किसी हंगामे या उपद्रव ने बड़े दंगे का रूप नहीं लिया, जैसा कि पिछली सरकारों में होता रहा, या पश्चिम बंगाल में हाल तक जैसे हालात बनते रहे हैं, वैसा पिछले 6 साल में कभी नहीं हुआ। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को। मजहब के नाम पर उपद्रव मचाने वालों पर सीएम योगी ने ऐसे समय में हमला बोला है जब वाराणसी के ज्ञानवापी मुद्दे पर पिछले कई महीनों से विवाद गहराता जा रहा है। यूं तो ये मामला फिलहाल अदालत में है, लेकिन कोर्ट की हर सुनवाई के बाद दोनों पक्षों के बीच सड़क पर तनातनी की स्थिति बन जाती है। ऐसे में सीएम योगी ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर विवाद होने की हिदायत दे दी है। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि वो मंदिर है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सीएम योगी के इस बयान के बाद विवाद भी गहरा रहा है। योगी के इस बयान को विरोधी अगले साल होने वाले आम चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। 2024 की तैयारी है, कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, कोर्ट फैसला करेगा क्या था क्या नहीं, सबको वो मानना चाहिए और मानते ही।
हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आए हैं, रहते रहेंगे। हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकते। सियासत इस तरह की जो कारनामे दिखा रही है, हमें अलग करके सांप्रदायिक राजनीति करके वोट पोलराइज करना और उसके बाद वोट हासिल कर लेना, अब सबकी समझ में आ गया है और ये बहुत हो चुका है। विपक्ष भले ही सीएम योगी के कहे शब्दों को सियासी चश्मे से देख रहा हो, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का मतलब साफ है कि यूपी के सदन में धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों और सड़क पर हंगामा मचाने वालों के दिन अब लद गए हैं। अब जो भी उपद्रव मचाएगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।